कृष्णा। तो लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से सतोगुण में आना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसे तो अल्टीमेट लक्ष्य हमारा शुद्ध सतोगुण को पे पहुंचना है। बट कम से कम सतोगुण पे आने के बाद फिर हम अ, आगे अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि देखते हैं हम सभी का ऐसा अनुभव है। सतोगुण में एक्चुअली आने के बाद जो भी चीजें हम करते हैं वो स्टेबिलिटी के साथ करते हैं। रजोगुण और तमोगुण में क्या है कि हम अ, जैसे तमोगुण में है तो वो फिर सही तरीके स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। रजोगुण में जो जैसे कई बार व्यक्ति जब होता है तो खूब सारा प्लानिंग बनाएगा, है ना। इवन बाकी चीजों के लिए भी, भक्ति के लिए भी, तो प्लानिंग हमारे खूब बनते हैं, बट एग्जीक्यूशन में वो 2 दिन के बाद ही हरी बोल हो जाता है। तो ये रजोगुण का प्रभाव है। तमोगुण में जो होंगे फिर वो तमोगुण में तो प्लानिंग भी नहीं बन पाएगा, वो कभी फॉलो नहीं हो पाएगा, ना प्लानिंग बनेगा ना कभी फॉलो होगा। रजोगुण में 1-2 दिन तो हो भी जाएगा, बट फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन नहीं हो पाएगा। इसलिए सतोगुण पे मेंटेनेंस प्रॉपर, भगवान भी खुद भी सतोगुण का तो खुद ही इंचार्ज है भगवान, है ना। तो इसलिए ये सतोगुण बड़ा आवश्यक है। और सतोगुण डेवलप कैसे कर सकते हैं तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो इनपुट से हमारे प्रयास कर सकते हैं कि वो सतोगुण में रहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें सतोगुण में लाने के लिए हेल्प कर सकता है वो है भागवतम का श्रवण, है ना। तो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति नियम पूर्वक श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में आता है और शुद्ध भक्तों की सेवा करता है, उसके हृदय को कष्ट पहुंचाने वाली सारी बातें पूर्णतः नष्ट हो जाती है और दिव्य गीतों से प्रसंगित भगवान की प्रेम भक्ति उसके हृदय में स्थापित हो जाती है। तो प्रभुपाद जी की जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो भी भागवतम ही है। भागवतम में जो भगवान की लीलाओं, भगवान की भक्ति के विषय में बताया, तो इवन प्रभुपाद जी की जो स्मॉल बुक्स भी जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो वो भी एक तरीके से भागवतम ही है, क्योंकि उसमें भी तो भागवतम जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का श्लोका, तो ऐसे ऐसे भागवतम के श्लोकास वगैरह को पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम रेगुलरली स्मॉल बुक्स भी पढ़ रहे हैं, है ना, और डिवोटीज शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं। शुद्ध भक्तों की सेवा का मतलब क्या है कि उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, जो भी इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं रिगार्डिंग हमारे साधना के, रिगार्डिंग सेवाओं से रिलेटेड, है ना। तो वो जो भी हम इस तरह से कर रहे हैं वही सेवा है एक्चुअली। किसी भक्त की 2 तरीके से सेवा होती है। नॉर्मली हम जैसे ही सेवा सुनते तो हमें लगता है कि अच्छा मतलब किसी की सेवा करनी है ना, उसका हाथ पैर दबाना है ऐसा करके। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि सेवा का मतलब ऐसा ही होता है। बट 2 तरह की सेवा है, एक है वापू सेवा, एक है वाणी सेवा। वापू सेवा मतलब फिजिकली सेवा करना किसी की, है ना, उसको मतलब उसके मतलब अब वापू सेवा में क्या है कि जैसे उसको मतलब उसको हम फिजिकली मतलब उसको जो भी चीजें हैं उनको प्रसाद दे रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मतलब फिजिकली प्रेजेंस जरूरी है वापू सेवा में। और वाणी सेवा में मतलब वाणी सेवा में जरूरी नहीं है कि फिजिकली हम किसी के साथ रहें, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके भी हम मतलब वाणी सेवा मतलब जो बोला जा रहा है उसको फॉलो करना। तो इवन हमारे शास्त्र बताते हैं कि वापू सेवा से भी कई गुना महत्वपूर्ण क्या है वाणी सेवा। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि अच्छा हमें तो शुद्ध भक्तों का कहाँ संग मिल पाएगा, है ना। हम तो क्वालिफाइड नहीं है कि हम ना तो प्रभुपाद जी का फिजिकल एसोसिएशन मिला, ना तो महाराज जी का मिला, है ना। महाराज जी का भी नहीं मिल पाता, हार्डली कभी मिल गया। इवन वेदांत चैतन्य प्रभु जैसे सीनियर डिवोटीज का भी फिजिकल संग तो नहीं मिल पाता है। तो क्या करें, है ना। तो क्या करें, ऐसा करके भाव आता है तो हमारा क्या होगा, है ना, हमें तो। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि फिजिकल सेवा महत्वपूर्ण ही नहीं है, उतनी ज्यादा नहीं महत्वपूर्ण है जितनी वाणी सेवा इंपॉर्टेंट है। और वाणी सेवा का मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि नियमित रूप से भागवतम का श्रवण कर रहे हैं और शुद्ध भक्तों की सेवा कर रहे हैं, अगेन जो वाणी सेवा है उसको, तो क्या होगा कि हृदय को कष्ट पहुंचाने वाली सारी बातें पूर्णतः नष्ट हो जाती है और हृदय में हमारी भगवान की प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है। यह सुनिश्चित है ना। जो हृदय में नास्तिक भक्ति प्रतिष्ठित हो जाती है तो ही प्रकृति के रजो तथा तमोगुण के प्रभाव, यश, लोभ, इच्छा तथा लालसा उसके हृदय से लुप्त हो जाते हैं, है ना? तो ये जो भी अनर्थाएं है, ये अनर्थाएं रजो और तमोगुण से ही प्रेरित है, उन्हीं से आ रही है। और हम भागवतम का श्रवण करेंगे, शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे, तो क्या होगा वैसे ही हृदय में नैष्ठिकी भक्ति का मतलब क्या है कि अनफ्लिंचिंग फेथ, है ना। अनफ्लिंचिंग फेथ भगवान के प्रति होगा, हमारे भक्ति में सेवाओं के प्रति अनफ्लिंचिंग वो फेथ स्टैब्लिश हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं मतलब छूटेगा करेंगे ऐसा नहीं होएगा, तो ये अनफ्लिंचिंग फेथ होएगा और हम बिल्कुल उसको मतलब विदाउट ब्रेक करेंगे। तो ये चीज बताया जा रहा है ना। और ऐसा हम जब करते हैं तो फिर सारा ये जो अनर्थाएं हैं वो सारी गायब हो जाएंगी। तो ये था कि भले यह प्रक्रिया मंद हो किंतु सुनिश्चित होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम श्री कृष्ण के विषय में जितना सुनते हैं उतना ही अधिक शुद्ध बनते हैं।
देखिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था जो मैं शेयर करना चाह भी रहा था कि क्या होता है कि हम जब भक्ति में आते हैं ना, तो मैं एक जस्ट एक पॉइंट सोच रहा था कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि जैसे हमने प्रयास किया किसी चीज का, मान लीजिए कोई अनर्था है पर्टिकुलरली जो हमको बहुत परेशान कर रही है, या कुछ आदतें हैं जो हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ दिन हम करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए सुबह जगना है ना। तो क्या होगा कि अभी सुबह जगना के लिए बताया जाता है कि रात को टाइम पे सोना है ना। तो अभी व्यक्ति क्या करेगा कि एक दिन सोएगा टाइम पे, नहीं जगेगा उस दिन। दूसरे दिन सोएगा, नहीं जगेगा। अभी क्या है कि अगर वो तीसरे दिन भी टाइम पे सो जाए तो अब 2 दिन चूंकि उसने प्रयास किया, तो तीसरे दिन से डेफिनेटली हो सकता था कि वो जगना शुरू कर दे। बट समस्या क्या हुई कि 2 दिन 3 दिन ट्राई करा, उसके बाद व्यक्ति का क्या होता है कि व्यक्ति का पेशेंस जवाब दे देता है, उसको लगता है कि नहीं, मेरे से नहीं होने वाला है ना। तो ये जो मतलब उस कंटिन्यूअसली मतलब एक भरोसे के साथ कि हम अगर भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा हमारी अनर्थाएं 100% खत्म होनी है। और ये जो भी आदतें हम चाह रहे हैं डेवलप करना, वो होगा, ये सब होने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या है कि बिल्कुल ऐसा है कि एकदम लास्ट मोमेंट पे कई बार हमारा पेशेंस जवाब दे देता है, तो हम बिल्कुल मतलब एकदम अब 1-2 दिन अगर और ये थोड़ा बहुत और प्रयास करते तो चीजें सब सही हो जाती। बट उसके बाद फिर हम तुरंत पेशेंस हमारा जवाब दे देता है। और कलयुग में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे सभी के पास पेशेंस नहीं है ना। चाहे रिलेशनशिप में भी देखा जाता है कि दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप भी इसीलिए कलयुग में अच्छा नहीं है ना। सारे रिलेशनशिप्स तो हरी बोली चलते हैं। उसका भी यही रीजन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन यही है कि व्यक्ति यही थोड़ा बहुत प्रयास करेगा रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसा नहीं प्रयास नहीं करते, हम सभी लोग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं। बट सामने वाला व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी का थोड़ा बहुत कुछ मनमुटाव हुआ किसी रीजन से, अभी क्या हुआ कि फिर हमें थोड़ा सा सॉरी फील हुआ, तो हमने क्या करा कि कुछ अपने बिहेवियर को बदल के कुछ ऐसा मतलब थोड़ा सा मनाने की कोशिश की हमने। तो थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, है ना। तो सामने वाले व्यक्ति से नहीं आता है रिस्पॉन्स प्रॉपर। थोड़ा सा और अगर हम प्रयास कर दिए होते तो रिलेशनशिप सही सुधर गया होता। बट क्या है कि जो थोड़ा सा बस 98% तक पहुंच चुका है सामने वाला व्यक्ति का, मतलब उनको लग गया कि हाँ ठीक है, अभी धीरे धीरे वो ग्रेजुअली कन्विंस हो रहे हैं। बट 98% तक होने के बाद लास्ट 2% तक का पेशेंस हम कई बार दिखा नहीं पाते हैं, है ना। जैसे एक बार एक ऐसे ही एक मतलब ऐसे ही कुछ न्यूज में एक आ रहा था कि कोई एक ऐसा बहुत एक मतलब ऐसे ही कोई एक ये एक स्विमर थी, तो वो कुछ ऐसा था कि उनका कुछ गोल था कि कुछ रिकॉर्ड बनने वाला था उनका। तो वो तैर रहते और साथ में बगल में एक जो छोटा सा एक नाव है वो भी चल रहा था कि अगर थक गए तो उनको उस नाव में डालने के लिए। तो अब उस समय सामने उनको ठीक से वो लक्ष्य दिख नहीं रहा था, वो तैरे जा रहे थे। फाइनली जब एकदम पास पहुंचने के बाद वो उन्होंने गिव अप कर दिया। तो जैसे ही बोट पे बिठाया, तो जो बोट पे बिठा तो देखिए करे ये तो मुश्किल से 10 मीटर भी नहीं था, है ना। जब इतना कर दिया तो थोड़ा सा तो कर ही देते तो और हो जाता। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, कि चाहे वो हमारी भक्ति हो, हमारा संबंध हो, भक्तों के साथ संबंध हो, या नॉर्मल भी हमारे परिवार के साथ संबंध हो, तो ये लास्ट मोमेंट का पेशेंस हम नहीं दिखा पाते हैं, है ना। थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लिए तो हो जाएगा। तो वो पेशेंस को कंटिन्यू थोड़ा करना पड़ेगा। और यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि फेथ रखना बड़ा जरूरी है ना। अगर कई बार ये प्रक्रिया मंद हो सकती है किंतु निश्चित होती है ना। ऐसा होगा कई बार कि हम अ, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है भगवान की भक्ति से, कई बार हम दूसरों के भी भक्ति से देख के परेशान हो जाते हैं। बताओ, इतने साल से ये तपस्या कर रहे हैं, है ना, या भक्ति कर रहे हैं, बट अभी तक इनके हृदय में परिवर्तन उतना नहीं आया जितना आ जाना चाहिए, है ना। लेकिन क्या है कि ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रक्रिया मंद हो सकती है ना, बट किंतु सुनिश्चित है। अगर कोई भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है तो उसका 100% उद्धार होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वही है कि जब वो थोड़ा कई बार वो प्रोसेस स्लो होता है हमारे साथ या किसी और के साथ, तो हम थोड़ा गिव वाले मोड में आ जाते हैं, है ना। बट हमें नहीं पता ना कि क्या क्या किसी और के साथ हो रहा है, तो उसमें तुम बिल्कुल ही जज नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता नहीं सामने वाले व्यक्ति की क्या प्रीवियस स्थिति। कई बार तुम खुद का भी भूल जाते हैं, है ना, कि हम पहले कैसे थे, अभी क्या हो रहा है, तो कितना सुधार हुआ है। कई बार हम भी खुद का भी भूल जाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का क्या ही मतलब हम जज कर सकेंगे कि किसका वो कितना उसने आगे वो बढ़ा है, कितना ये क्या किया है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है जज नहीं करना, है ना, किसी और इस बात पे भरोसा रखना कि अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ है भक्ति में, तो
बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि प्रक्रिया मंद हो सकती है किंतु निश्चित हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम